हेलो एवरीवन, मैं भविष्य और आप सभी का मैथ्स इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे मैथ्स इंडिया के चैनल के प्रोग्राम मैथ्स का स्वैग में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमने पिछली क्लास में संबंध के प्रकार को दर्शाया था। 4 प्रकार के संबंध थे: स्वतल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और अगर ये तीनों हैं तो तुल्यता संबंध। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बड़े ही डिटेल में बताया था, इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया था और आज हम लेके आए हैं इसकी श्रृंखला। और इस श्रृंखला में बेटा हम ध्यान देंगे कि पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें बोल रखा है इसने, यदि समुच्चय ए 1, 2, 3 में आर द्वारा प्रदत्त संबंध है तो आपसे बोल रहा है ये संबंध क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था, यदि ए और बी संबंध रखते हैं तो ए के साथ ही क्या रखना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। वो संबंध मेरा क्या होगा बेटा, स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य होगा, बताया था। स्वतुल्य के लिए मैंने बोला था कि बेटा अपना पेट भरना चाहिए, दूसरे का पेट भर रहा है अच्छी बात है, नहीं भी भर रहा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब स्वयं की सेटिंग क्या होनी चाहिए, स्वयं से होनी चाहिए। कहने का मतलब देखो, एक का एक से संबंध है, बिल्कुल क्या है, स्वतुल्य है। 2 का 2 से, 3 का 3 से और 4 का, यहाँ 3 की है तो 3 की बात करेंगे। और बेटा यहां पे देखोगे 1, 2, 2, 3 ये एक्स्ट्रा बच गए। क्या बच गए, एक्स्ट्रा। तो कहने का मतलब क्या होगा बेटा, केवल क्या होगा, ये स्वतुल्य होगा। अच्छा, सम्मित क्यों नहीं है? सम्मित बेटा इसलिए नहीं है, यदि ए का संबंध 2 से है, अगर ए का संबंध होते हैं तो सम्मित होने के लिए बेटा इसे क्या होना पड़ेगा, हमें 2,1 होना पड़ेगा। बट 2,1 इसमें दे नहीं रखा है। संक्रामक के लिए देखो, अगर 1,2 और 2,3 है तो संक्रामक के लिए बेटा क्या होना चाहिए, 1,3। क्या 1,3 यहां उपस्थित है? नहीं उपस्थित। तो हम बोल सकते हैं कि बेटा 1 का 1 से संबंध ही क्या कहलाता है, स्वतुल्य होता है। तो इसमें बेटा क्या होगा, केवल एक आंसर होगा। क्या आप लोगों को यह बात क्लियर होती है? ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है कि फलन का क्वेश्चन आ गया। जब हम फलन करेंगे तो फलन में देखेंगे कि एक एकी क्या होता है, अच्छादक क्या होता है ना, बहु एक एकी क्या होता है ना, ये सारी कंडीशन, अंतःक्षेपी क्या होता है। बट अभी हम क्या करेंगे, इसे स्किप करेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी फंक्शन का, इसे भी स्किप करेंगे बेटा। इसे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रहा है कि यदि समुच्चय दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4 में प्रदत्त फलन संबंध इस प्रकार से दे रखा है, तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य। अच्छा, स्वतुल्य के लिए मैंने आपसे बोला यदि ए का संबंध किससे है, बी से है, तो इसे मुझे क्या करना है, स्वतुल्य कराना है। तो ए का संबंध किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये स्वतुल्य होगा। तो बेटा देखना 4 है तो चारों की खुद से क्या करा दो, सेटिंग करा दो। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और बेटा ये 4 का 4 से। तो मैं और उसके बाद जो भी बचा रहा है उसे बच जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। स्वतुल्य में चलता है, खुद का पेट भरना चाहिए, दूसरे का भर जाए या ना भर जाए लेना देना नहीं होता है ना। तो इसमें क्या है बेटा, ये क्या होगा, स्वतुल्य। तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। स्वतुल्य के बाद बेटा एक आता है सम्मित। अच्छा, सम्मित में क्या है, सम्मित में देखोगे बेटा, सम्मित में यदि एक और बी एक दूसरे के साथ क्या आर से संबंध रखते हैं तो हमें क्या करना है, ये सम्मित बनाना है। क्या बनाना है, सम्मित बनाना है। तो ये सम्मित तभी होगा जब बी का सेटिंग किससे होगी, ए से होगी, तब जाकर के क्या होगा बेटा, ये सम्मित बनेगा। क्या आप लोगों को ये बात इतनी क्लियर है? सम्मित के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी, बी का 1 से संबंध होगा, वो सम्मित संबंध होगा। यहां देख लो सम्मित संबंध क्या, इसमें तुम्हें दिख रहा है कुछ, देखो भाई 1,2 तो सम्मित होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, 1,2 है तो सम्मित होने के लिए ये बेटा अगर 1 का 2 संबंध है तो सम्मित के लिए क्या होना चाहिए था, 2 का 1 से संबंध भी होना चाहिए था। क्या इसमें 2 का 1 से संबंध उपस्थित है बेटा, देखो ये उपस्थित है, क्लियर। उसके बाद देखो 2 का 2 से ये भी सम्मित है, 1 का 1 से सम्मित है, 1 4 का 4 संबंधित है। अच्छा 1,3 को उठाओ, यदि 1 का 3 से संबंध है, सम्मित होने के लिए ये क्या होना चाहिए था, 3 का 1 से संबंध होना चाहिए। क्या 3 1 इसमें उपस्थित है बेटा, देखो ये उपस्थित है। तो हम बोल सकते हैं कि दिया हुआ संबंध क्या है बेटा, ये सममित भी है। क्या है, सममित भी है।
अच्छा ये सम्मित है, क्या संक्रामक भी है? अच्छा संक्रामक में क्या है बेटा, संक्रामक में ऐसा है कि यहां संक्रामक में क्या है, मैंने आपको बताया था संक्रामक में यदि ए का बी से कोई रिलेशन है और बी का किससे रिलेशन होना चाहिए, सी से, मतलब 3 पॉइंट आने चाहिए, ए का बी से, बी का सी से, तो हम बोल सकते हैं बेटा ए का संबंध किससे होगा, सी से होगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये ए का रिलेशन किससे होगा, सी से। ध्यान देखना, अगर 1 का 2 से है तो यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, 1 का 3 से होना चाहिए, परंतु यहां पर 1 का किससे है, 2 से, अतः ये क्या नहीं है बेटा, संक्रामक नहीं है। क्या नहीं है, संक्रामक, संक्रामक नहीं है। क्या नहीं है, संक्रामक। संक्रामक होने के लिए जो संबंध ए का बी से है और बी का जो संबंध सी से है, तो संबंध क्या होना चाहिए, ए का सी से होना चाहिए, तो वो क्या होगा, संक्रामक। इसका मतलब बेटे क्या है, स्वतुल्य तथा सम्मित होगा परंतु संक्रामक नहीं होगा। जब संक्रामक नहीं तो बेटा तुल्यता संबंध बनाएगा ही नहीं, तुल्यता संबंध बनाएंगे नहीं। सम्मित संक्रामक, संक्रामक नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। संक्रामक है किंतु सम्मित, सम्मित तो बेटा है, ये गलत है। पहला वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट है। आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो अगला देखो, ये आपको दे रखा है, क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में, देखो इसमें बोल रखा है इसने कि यदि 1 2 3 4 हो तो निम्न में से कौन सा तुल्यता संबंध है, नहीं है, कौन सा तुल्यता नहीं है। अच्छा तुल्यता संबंध के लिए जैसे 1 2 3 4, यही है ना, तो ये जो संबंध है तो इसका तुम क्या करना चाहते हो, आपको यहां 1 दे रखा है संबंध, 1 का 2 से और 2 का 2 से, 2 3 का 3 से, तो बेटा एक चीज देखो आप इसमें, यहां ये इस प्रकार से है कि 1 का 1 संबंध है, तो यहां पर 1 का 1 से होना चाहिए था, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, तो बेटा ये स्वतुल्य नहीं है। ये क्या नहीं है, ये बेटा स्वतुल्य नहीं है। और ना ही बेटा ये क्या है, नहीं बेटा ये सममित है, और ना ही बेटा ये क्या है, संक्रामक। तो ये बेटा क्या नहीं होगा, ये तुल्यता नहीं होगा, ये तुल्यता नहीं होगा। अगला 1 का 1 संबंध है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, क्या दिख रहा है ना, 1 का 2 से है तो 2 का किससे हो रहा है, ये 1 से भी हो रहा है। अब मैं यहां से देख लूं तो 1 का 1 से भी हो जाएगा, इसका मतलब क्या है बड़ा, ये क्या है, ये तीनों है, सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी। इसका ऐसे देख लें, 1 2 का 2 2 3 का 3, 2 का 3 से, 3 का 2 से भी, ये भी बेटा क्या होगा, ये स्वतुल्य है, ये बेटा सममित भी है, और ये बेटा क्या है, संक्रामक भी है। ये भी स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक भी है। तो आपके सामने जो ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा, ये क्या नहीं है, खुद में भी क्या नहीं है, ये संबंध क्या नहीं है बेटा, ये स्वतुल्य तो है, देखो 2 2 3 3 के साथ स्वतुल्य बना देगा, परंतु 1 2 1 2 के साथ में 2 1 आना चाहिए था सम्मित के लिए, और यहां पर फिर क्या बनना चाहिए था, संक्रमक। इसलिए हम बोलेंगे बेटा ये वाला जो संबंध है ये स्वतुल्य है परंतु संक्रमक नहीं, सॉरी सम्मित नहीं है, इसलिए क्या नहीं है बेटा, ये तुल्यता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। आप सभी को ये क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। क्या बात क्लियर हो रही है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले वाला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से कि यदि समुच्चय 1 2 3 में आर द्वारा प्रदत्त संबंध केवल स्वतुल्य होगा, केवल सम्मित होगा, संक्रामक होगा या तुल्यता संबंध। बेटा बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, 1 का 1 2 का 2 3 का 3 के साथ संबंध है, 1 का साथ 2 है तो इसका बेटा क्या होना चाहिए था, 2 1 आना चाहिए था, किसके लिए, सम्मित के लिए। 1 2 है तो इसका क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, तब जाकर के क्या होता है, ये सम्मित होना चाहिए था, है ना। अगर 1 2 और 2 3 है तो इसके लिए क्या होना चाहिए था बेटा, ये 1 3 होना चाहिए था, तब जाकर के ये क्या होता, संक्रामक बनता। परंतु इसमें ना तो 1 3 है और ना ही बेटा क्या है 2 1, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये केवल क्या होगा बेटा, ये केवल क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। आप लोगों को ये बात की एकदम क्लियर समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अरे भाई सिंपल है ये तो, है ना, आप बड़े आराम से कर सकते हो सर। अगला क्वेश्चन देखो, माना समुच्चय एन आर बराबर दे रखा है आपको, आर बराबर बेटा क्या है, आर दे रखा है क्रमित युग्म ए बी
सच दैट ए बराबर है b माइनस टू, और यहां b की वैल्यू बेटा क्या है, 6 से बड़ी। b की वैल्यू क्या है, 6 से बड़ी है ना। तो अब हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, a बराबर b माइनस टू है, तो यहां से b की वैल्यू में क्या निकाल सकता हूं, b बराबर बेटा यहां से आ जाएगा a प्लस टू। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस टू। अब मैं यहां देखता हूं क्या कंडीशन बन रही है। चलो मैं सही बना लेता हूं ना। ठीक है बेटा, ध्यान दो उधर। ये समाना समुच्चय n है, समुच्चय क्या है n, और जो n की जो वैल्यू है बेटा वो आपको पता होनी चाहिए कि जो n में जो मान लो इसके अवयव कितने a हैं और इसके अवयव बेटा कितने b बराबर कितना दे रखा है आपको, a प्लस टू दे रखा है। तो नेचुरल नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन प्लस इनफिनिट तक, तो ये क्या होते हैं हमारे धनात्मक इंटीजर होता है। जैसे मैं एक लेता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे, है ना। तो यहां पे आप देखो, जब मैं a की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो b a प्लस टू होता है, तो a की वैल्यू 1 है तो b क्या हो जाएगा 3। अब दो जोड़ना चाहिए ना, दो इसमें जोड़ोगे तो 4, 3 तो इसमें जोड़ोगे 5, 4 तो 6, 5 तो 7, 6 तो 8, 7 तो 9, 8 है तो कितना होगा 10 होगा, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से क्या होगा, ये फिनोमेना चलता जाएगा, है ना। एक का कनेक्शन 3 से है, 2 का 4 से है, 3 का 5 से है, 4 का 6 से कनेक्शन है, 5 का 7 से है, 6 का 8 से, 7 का 9 से, और 8 का बेटा कनेक्शन किससे है, 10 से कनेक्शन है ना। तो यहां मतलब कुछ भी हो सकता है ना। यहां पे आपका संबंध बेटा 2,4b क्या हो सकता है, संबंध हो सकता है नहीं हो सकता, 2 का 4 से, है ना। और यहां 3 का किससे हो सकता है, 3 का 8 से, 3 का 5 से, है ना। 3 का किससे होगा बेटा 5 से संबंध, है ना। और सॉरी 4 का संबंध किससे होगा, 6 से होगा, ठीक है। और 5 के साथ करोगे तो 5 का 7 से होगा, और 6 का लोगे रिलेशन तो 8 आना चाहिए, है ना। तो इसमें बोला है, तो बताइए कौन सा संबंध बनेगा। तो बेटा संबंध तुम्हारा 3 कोमा ये 8 नहीं बनेगा, 2,4 बन जाएगा, और 6,8 भी बन जाएगा। ये नन ऑफ दीज होगा नहीं। इसमें बेटा क्या होंगे, ए और सी ऑप्शन होंगे। क्या होंगे, ए और सी ऑप्शन होंगे बेटा। बात समझ में आ रही है आपके, ये संबंध इतना बन सकता है ना। अच्छा ये बोला था प्रति संबंध, तब इतने में आंसर चुनना था, तो बेटा इसमें 2 भी होगा, मतलब ए भी होगा और सी भी होगा। आप सभी को एकदम क्लियर होना चाहिए ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सॉरी, देखो स्क्रीन पे आपके क्या है, ये क्वेश्चन चल रहा है ना, ध्यान दो उधर। क्वेश्चन क्या रखा है, देखो बड़े आराम से देखो। यदि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में r बराबर 1, 2 ये इस तरीके से दे रखा है, पर संबंध है तो स्वतल्य। अच्छा ये क्वेश्चन देखना, देखो भाई स्वतल्य के लिए क्या होना चाहिए, स्वतल्य के लिए क्या होना चाहिए, यदि a का संबंध 20 में है तो स्वतल्य में क्या होगा, a का संबंध a से, यही तो स्वतल्य है। अच्छा सम्मित के लिए देखें तो a का संबंध b से है, तो b का संबंध किससे होना चाहिए, a से होना चाहिए, स्वतल्य सम्मित। और तीसरा हम बात करें संक्रामक। संक्रामक के लिए बेटा यदि a का संबंध r है ना, और b का संबंध c से है, तो ऑल ओवर a का रिलेशन बेटा किससे होना चाहिए, c से आना चाहिए। किससे आना चाहिए रिलेशन, ऑल ओवर c से आना चाहिए। तो ये एक,
और इसका ये 2 और ये 3। अगर ये तीनों क्या है, एक ही संबंध में है, तो वो क्या होगा, हमारा तुल्यता होगा। क्या होगा, तुल्यता होगा। ये बात मैंने क्या की थी, आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, यहां देख लो, बना लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 1 2 3 4 में देखो, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 4 का 4 से, 3 का संबंध 3 से, तो स्वतुल्य तो है। खुद की सेटिंग किससे है, खुद से है, तो खुद मतलब स्वतुल्य तो है। सम्मित में देखेंगे, यदि मैं बोलूं 1,2, तो 1,2 के लिए मेरा क्या होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए, तभी सम्मित हो। क्या 2,1 है, बिल्कुल है। आगे चलता है, 1,3 के लिए क्या होना चाहिए, 3,1 होना चाहिए। क्या 3,1 है, बिल्कुल है। इसका मतलब सम्मित भी है। संक्रामक में आ जाओ, यहां संक्रामक में बेटा क्या है, संक्रामक में देखोगे कि अगर यहां 3 का संबंध किससे है, 3 से है, तो 1,3 होगा। 2 का संबंध 2 से है, तो 1,2 होगा। ये 4 का संबंध यहां लोगे आप, हाँ ठीक है, 4 का 4 से इसमें है ही नहीं है ना, तो हम बोल सकते हैं क्या तुल्यता बनाएगा संबंध, ये क्या तुल्यता संबंध बनाएगा। इसमें 3 होने चाहिए ना बड़ा। कैसे, यदि 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध किससे है, 3 से है, तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए था। क्या 1,3 है, 1,3 है उपस्थित। ठीक है, 2,3 2,3 2,3 2,3 2, बेटा 2,3 नहीं है। जब 2,3 नहीं है, तो बेटा तुल्यता तो बनाएगा नहीं, स्वतुल्यता क्या बनाएगा, सम्मित बनाएगा। ठीक है बेटा, आगे ध्यान देंगे। ये उतार लो इसे फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, दे दो क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आपके सामने है। ठीक है, देखो मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। सॉरी, बोल रहा है एक्स रिलेशन बाई में, और आपसे बोल रखा है कि बाई बराबर कितना है, 3x है। तो मैं यहां पे आपको इस तरीके से कुछ कराता हूं, है ना। मानो ये x अवयव है, ये मानो समुच्चय क्या है, a है, और इसमें जो अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और बेटा 9, है ना। और संबंध दे रखा है यहां, ये अवयव बाई है, बाई की वैल्यू कितनी है, 3x, है ना। तो यहां पर x मतलब x बराबर 1 होगी, तो बाई की वैल्यू कितनी होगी, 3, 3 गुनी करनी है। तो 3 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 ती 15 और 6 ती 18, 7 ती 21 और 8 ती 24 और 9 तिया 27, है ना, कुछ इस तरीके से। तो इसका हम रिलेशन देख लेते हैं बेटा, है ना। तो रिलेशन क्या आएगा कि 1 का संबंध किससे है, 3 से है, 2 का 6 से है, 3 का 9 से, 4 का 12 से, 5 का 15, 6 18, 7 21, 8 24 और 9 27। तो इसमें आप देख लीजिए कि यहां जो आपको ऑप्शन में कौन सा संबंध दिख रहा है। अगर मैं देखूं 3,3 के साथ 1, तो ये तो कभी नहीं आएगा, ये वाला संबंध तो होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि 3 के साथ तो 1 आएगा ही नहीं, सेटिंग ही नहीं है 3 की 1 से। ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा, 1 की 3 से तो है, 1 का संबंध क्या बेटा, 3 से तो है। तो यहां पे जो आर जो संबंध है सच दैट क्या है, ए से कहां पे है, ए में, है ना। तो 1 का 3 से तो है, और 2 का 6 से भी है, और 3 का 9 से भी है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो संबंध जो सी आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपको एकदम क्या दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है। आप सभी को ये क्या हो गया होगा, समझ में आया होगा, है ना, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 10। पहले एक बार आप करिए इस क्वेश्चन को। चलो मैं कराता हूं। 10वां है, एक्स में प्रतिबिंब आर, एक्स में प्रतिबिंब आर मतलब ए कॉमा बी, ये प्रतिबिंब क्या है, आर है, तथा बी कॉमा सी, ये प्रतिबिंब कहां पे, आर में। अच्छा, ये तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, यदि ए का कोई संबंध बी में, बी का सी से संबंध है, तो ए का सी से होगा, तो क्या होगा, संक्रमक होगा ना।
तो बेटा ये यहां पे तुम्हें दे रखा है ए का संबंध सी से, तो सीधा सीधा हमें दिख गया कि यहां जो बी आता है, बी को क्या करते हैं हम, ओवरलैप। तो ए का संबंध किससे दिखाते हैं, सी से। तो वो संबंध कौन सा होता है बेटा, सी होता है, जिसका क्या बोलते हैं इसे, संक्रामक संबंध। क्या आप सभी को समझ में आया ये? तो ये समझ में आया होगा आपको, है ना। सॉरी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक्स में संबंध आर जो स्वतल्य, सम्मित तथा संक्रमक है, वह संबंध क्या लाएगा। बेटा मैंने आपको बताया था कि कोई संबंध है और स्वतल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो बेटा वो क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। कौन सा होगा, तुल्यता। रिक्त में इसमें कोई संबंधी नहीं होता, सार्वत्रिक मतलब सब कुछ संबंधी होता है ना। तो कह सकते हैं इसमें आंसर क्या होगा बेटा, तुल्यता संबंध होगा, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो, ये उतार लिया होगा सभी ने। देखो अब हम चलते हैं अपना आगे। तो आगे जब देखोगे, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, ये एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है बेटा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। और आपसे बोल रखा है कि समुच्चय आपका ए बराबर है 1, 2, 3। आपसे बोल रखा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और ना ही क्या है, संक्रामक। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्वतल्य संबंध यदि ए का कोई संबंध किससे है, बी से, तो ए का संबंध किससे होना चाहिए बड़ा, ए से होना चाहिए था। यदि ए कॉमा बी संबंध आर है, तब स्वतल्य के लिए ए का संबंध किससा होना चाहिए, ए से ही होना चाहिए था। देख लो बेटा, एक का संबंध एक से है, बिल्कुल करेक्ट है। 2 का संबंध 2 से है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। और 3 का संबंध 3 से बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। संबंध क्या है, स्वतल्य। अच्छा अगला देखो, सम्मित के लिए क्या बोला था, सम्मित के लिए बोला यदि ए का बी से जो संबंध है आर है, तो वही संबंध किसका होना चाहिए, बी का ए से होना चाहिए था। ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपसे इसमें बोला कि यदि आपको यहां पे एक का संबंध एक से करेक्ट है, 2 का 2 से करेक्ट है, 3 का 3 से करेक्ट है, 1 का 2 से संबंध है, वही संबंध किसका होना चाहिए था, 2 का 1 से होना चाहिए था। क्या इसमें ये आया, नहीं आया। और यहां पर एक दे रखा है 2 का 3 से, सम्मित के लिए क्या होना चाहिए था, ये 3,2 होना चाहिए था। क्या आया, नहीं आया। तो बेटा ये क्या है, ये वाला सम्मित नहीं है, बट क्या है, स्वतंत्र तो है। तीसरा आप देख लेते हैं, संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए बेटा ए और बी, और बी का संबंध किससे बेटा, सी से है। तो तो संक्रामक के लिए क्या होगा, ए का संबंध किससे होगा बेटा, सी से होगा। ए का बी से और बी का सी से है, तो ए का किससे होगा, सी से। देख लें, अगर मैं आपसे बोलूं 1,2 और क्या है 2,3 है, तो बेटा ये जो सम्मित संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए था, 1,3 होना चाहिए था। क्या 1,3 इसमें उपस्थित है, मैं बोलूंगा बेटा 1,3 इसमें उपस्थित नहीं है। जब उपस्थित नहीं है तो क्या होगा, ये बेटा संक्रामक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो बेटा ये क्या होगा, संक्रामक नहीं होगा, सम्मित भी नहीं होगा। क्या होगा,
सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र होगा। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल प्रूव किया। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने के इसके क्या बनते हैं, चांस बन जाते हैं। इसे फटाफट तारिए, अगला क्वेश्चन करता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा, एनसीईआरटी आ गई है। तो बेटा ये एनसीईआरटी आपकी आ गई, और एनसीईआरटी की प्रश्नावली क्या है, 1.1 का पहला क्वेश्चन है। तो बेटा आज बहुत क्वेश्चन हो गए। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी क्या करते हैं बेटा, प्रश्नावली 1.1 करेंगे, है ना, फिर फलन करेंगे, फिर उसकी प्रश्नावली कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका लास्ट लेक्चर से फिनिश कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही हम कराएंगे। आप इस क्लास को क्या करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर होगी तो बच्चों को क्या मिलेगा, इसका भरपूर फायदा मिलेगा। चैनल को भी सब्सक्राइबर कराते रहिए, जिससे हमारे को भी क्या मिलेगा, मनोबल मिलता रहेगा कि हाँ बच्चे कुछ क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन बेटा क्या हो, शुभ हो। आज के लिए इतना ही, ओके।